22 नवंबर 1963 वो दिन जब अमेरिका लर्ज उठा था। उस दिन अमेरिका का सदर जॉन एफ केनेडी को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया और पूरी दुनिया ऐसे सवाल के साथ रह गई जो आज भी तारीख को परेशान करता है। दोस्तों, आज 62 ईयर बाद इस केस के फाइलों में नया इंकिशाफ हुआ है। उस नए केस में ये इंकिशाफ हुआ है कि आया ये कत्ल सिर्फ अकेले बंदे की बात थी या इसमें कोई एजेंसियां शामिल थी। और ये सवाल एराइज होते हैं कि क्या असल में जॉन केनेडी को किसने कत्ल किया था और सीआईए ने हकीकत को क्यों छुपाया। उस इंकिशाफ में जाने के बाद हम जॉन एफ केनेडी के कत्ल का पूरा मंजर आपके सामने रखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 22 नवंबर 1963 ये एक रोशन और साफ दिन था। ठीक 12:29 पर प्रेसिडेंशियल मोटरकेड होस्टन स्ट्रीट से गुजरती हुई डेली प्लाजा में दाखिल हुई। लेकिन इस प्रेसिडेंट को क्या मालूम था कि ऊपर 6ठी मंजिल पर टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी में एक किलर सदर केनेडी को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था। जब मोटरकेड नीचे से गुजरी तो फिर 3 गोलियां चली। इस 3 गोलियों ने पूरे अमेरिका में तूफान बर्पा किया। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने जॉन एफ केनेडी के केस में 18,000 फाइल मजीद जारी किए और इस फाइलों ने पूरे एजेंसियों का और पूरे अमेरिका के राज उठा लिए। लेकिन इस राज में जाने से पहले हम उस दिन का पूरा वाकया बताएंगे जिस दिन अमेरिका के सदर जॉन एफ केनेडी को कत्ल किया था। दोस्तों, उस दिन का मोटरकेड का सिस्टम क्या था। उस दिन सबसे पहले पायलट कार आती है जिसमें डलास पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते हैं। ये कार तकरीबन 1/4 मील के फासले पर मरकजी काफिले से आगे रहती है। उसके बाद 4 से 6 मोटरसाइकिल पुलिस एहलकार होते हैं जिनका बुनियादी काम क्राउड को पीछे रखना होता है। फिर आता है लीड व्हीकल जो एक गैर निशान शुदा डलास पुलिस कार थी। उसे चीफ ऑफ पुलिस जिसका नाम क्री चला रहे थे। उसमें सीक्रेट सर्विस एजेंट सोरलेस और लासन के साथ डलास काउंटी के शेरिफ एकर भी मौजूद। उनका काम रास्ते में किसी भी मुमकिन खतरे को देखना और पूरी इक़दाम करना था। उसके बाद आती है प्रेसिडेंशियल लिमोजीन आती है जिसके पीछे कई दीगर गाड़ियां होती है। दोस्तों, हम आपको ये बताएंगे कि उस दिन गाड़ियों में सदर और प्रेसिडेंट उसकी बीवी किस तरह बैठे थे। केनेडी दाएं की तरफ की पिछली सीट पर बैठे थे जबकि उनकी वाइफ जैकी केनेडी बाएं तरफ बैठी थी। उनके सामने जॉन और नीली कॉनली जंप सीट पर बैठे थे। जॉन दाएं जानिब और नीली बाएं जानिब। मोटरकेड होटल टेक्सास से कारवेल एयरफोर्स बेस के लिए रवाना होता है। ये टाइम था 10:40। दोस्तों, उस दिन सुबह 11:20 एयरफोर्स 1 कारवेल डलास के लिए परवाज करता है और 11:35 पर एयरफोर्स 2 दोनों लो फील्ड पहुंचते हैं। वहाँ प्रेसिडेंट केनेडी, गवर्नर जॉन कॉनली और इनकी बीवी का वाइस प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन और इनकी अहलिया इस्तकबाल करती है। सुबह 11:50 को बहुत से लोगों ने ओसवाल्ड को पहली फ्लोर पर लंच करते हुए देखा था। ओसवाल्ड कौन था? ओसवाल्ड वो बंदा था जो ऊपर मंजिल पर बैठकर अमेरिका के सदर को शूट करने वाला था। सुबह 11:55 काफिला लोपीड से रवाना होता है लेकिन जॉन केनेडी कई साथियों से मिलने की वजह से थोड़ा लेट होता है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि हमले के लम्हात क्या थे। दोस्तों, दोपहर 12:29 प्रेसिडेंशियल मोटरकेड होस्टन स्ट्रीट पर पहुंचता है और डेली प्लाजा में दाखिल होता है। दोपहर 12:30 गाड़ी एक तेज मोड़ काटकर एलियन स्ट्रीट पर पहुंचती है जो एक नीचे जाती हुई एक रोड थी। इसी लम्हे नीली कॉनली सदर केनेडी से कहते हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि डलास में कुछ लोग आपसे मोहब्बत और इज्जत करते हैं? सदर केनेडी जवाब देते हैं, नहीं, वो यकीनी तौर पर नहीं कर सकते। ये उनकी आखिरी अल्फाज थे क्योंकि वान कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक ये उनके आखिरी अल्फाज थे। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि फायरिंग किस तरह हुई थी। टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी की 6ठी मंजिल पर ले हार्वी ओसवाल्ड उधर मौजूद था। जैसे प्रेसिडेंट केनेडी की मोटरकेड पर साफ नजारा हासिल था, लेकिन हैरान कुन तौर पर उसने फौरन फायर नहीं किया बल्कि थोड़ा वेट किया कि जब तक प्रेसिडेंट लिमोजीन एलियन स्ट्रीट पर ना मुड़ गई हो, जहां उसका नजारा दरख्तों से जुड़ी तौर पर रोका गया। मतलब उसका नजारा दरख्तों ने छुपाया हुआ था, इसलिए वो डायरेक्ट शूट नहीं कर रहा। रिपोर्ट के मुताबिक ओसवाल्ड ने 6.5 मिलीमीटर मिलिंजर कारको राइफल से 3 गोलियां चलाई। पहली गोली दरख्त के एक शाख से टकराकर रेल के पटरियों के करीब जा गिरी और एक राहगीर को जख्मी कर दिया और दूसरी गोली सदर को लगी, लेकिन तीसरी गोली का किसी को नुकसान नहीं हुआ। वीडियो तज्जिये के मुताबिक ओसवाल्ड ने ये तीनों गोलियां सिर्फ 8.4 सेकंड में चलाई और इस फायरिंग के बाद यहाँ से पूरा मामला ने तूफान बर्पा किया। दोस्तों, मशहूर सिंगल बुलेट थ्योरी का दावा है कि दूसरी गोली सदर केनेडी के गर्दन से गुजरी और उनके गले से बाहर निकलकर गवर्नर कॉनली की कमर
कमर में लगी, फिर उनकी पसलियों में घुसकर 45 डिग्री का एंगल बनाया और फिर उनकी कलाई को छींटते हुए उनके टाई में जाकर अटक गई। माहिरीन इस थ्योरी को मैजिकल बुलेट थ्योरी के मजाक उड़ाते हैं, ये दलील देते हुए कि गोली का दो आदमियों के साथ लेयर के लिबास से गुजरना और जिग-जैग रास्ता इख्तियार करना माइंड के उसूलों के खिलाफ है। तीसरी बुलेट केनेडी के सर पर लगी, जिससे उनकी खोपड़ी का दाया अगला हिस्सा बिगड़ गया। ये होलनाक लम्हा इब्राहिम ज़ापरोडर, जो डलास में एक क्लॉथ टेलर था, उसने इस वीडियो को कैप्चर किया, जो उस वक्त मोटरकेड के वीडियो बना रहे थे। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि फायरिंग के बाद के वाकयात क्या थे। उस दिन 12:45 ओसवाल्ड टेक्सास स्कूल के बुक डिपोजिटरी से 7 ब्लॉक दूर एक बस पर सवार होता है, लेकिन डेली प्लाजा में शदीद ट्रैफिक की वजह से बस बहुत आहिस्ता चल रही होती है। चंद ही लम्हों बाद वो बस से उतरकर टैक्सी पकड़ता है जैसे विलियम एज चला रहे थे। टैक्सी उसे उसके बोर्डिंग हाउस ले जाती है, जहां वो अपने कपड़े बदलता है और अपनी पिस्टल उठाता है। दोपहर 1:40 पर वार्जहेल ओसवाल्ड एक सिनेमा हॉल में दाखिल होता है, जहां फिल्म चल रही होती है। पुलिस सिनेमा की तलाशी शुरू करती है। जैसे ही लाइटिंग बढ़ाई जाती है, अफसर मैकडोनाल्ड ओसवाल्ड को निश्तों में देख लेते हैं। जैसे ही ऑफिसर उसके करीब पहुंचते हैं, ओसवाल्ड चीखता है और अपनी पिस्टल निकालता है, लेकिन ऑफिसर मैकडोनाल्ड होशियारी से पिस्टल के हथौड़े पर अपनी उंगली रख देते हैं ताकि गोली चल ना सके। इस क्राउड में ओसवाल्ड एक पुलिस एहलकार को मुक्का मारता है, जो बदले में ओसवाल्ड के चेहरे पर मुक्का मारता है, जिससे ओसवाल्ड की आंख सूज जाती। तो अब प्रेसिडेंट केनेडी का पोस्टमार्टम ने एक और मुतनाज़ा नुकात बना दिए। प्रेसिडेंट की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया जाता है, यहाँ एक बड़ा मसला बन जाता है। वार्न कमीशन ने सिंगल बुलेट थ्योरी की तस्दीक के लिए कमीशन एग्जेक्ट 397 पब्लिश किया, जो डॉक्टर बोसवेल के हाथ से बनाया गया प्रेसिडेंट के जख्मों का मैप था। लेकिन एडमिरल ब्रेकले, जो प्रेसिडेंट केनेडी का जाती डॉक्टर था, उसने पहले से उसे तस्दीक शुदा करार दिया था, लेकिन जब गवर्नमेंट टावर पर ये मैप पब्लिश हुआ, उनका सिग्नेचर गायब था। कमीशन ने ब्रेकले से कोई सवाल नहीं किया, जिससे जवाबदेही में एक नया सुराग रह गया। बाद में डॉक्टर बोसवेल ने अपने बयान में यूटर्न लिया और कहा कि गोली का इंदिराज नुक्ता जो मैंने निशानजद किया था, वो दर हकीकत ज्यादा ऊपर था। ये अचानक तब्दीली सिंगल बुलेट थ्योरी के हक में आई, लेकिन साइंस ने इससे इत्तेफाक नहीं किया। दोस्तों माहिरीन इस सिंगल बुलेट थ्योरी को क्यों झूठा करार देते हैं? वो कहते हैं कि अगर बुलेट प्रेसिडेंट केनेडी की गर्दन में दाखिल हुई थी, बुलेट को लाजमी तौर पर कमर की हड्डी से टकराना चाहिए था, जो या तो उसे मरोड़ देती या बिगाड़ देती। लेकिन पेशकर्दा गोली, इसका नाम CA-339 था, वो बिल्कुल साफ सुथरी थी, जिससे ये रास्ता तभी तौर पर नामुमकिन करार पाया। ये सिंगल बुलेट थ्योरी बिल्कुल झूठा है। अब मुख्तसर ये है कि ये थ्योरी मिटाए गए सिग्नेचर, बदले गए बयानात और एक ऐसी बुलेट पर डिपेंड है जो अकल के उसूलों को जुटला देती है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि ओसवाल्ड का कत्ल किस तरह हुआ था। ओसवाल्ड जिसने प्रेसिडेंट केनेडी को शूट किया था। 22 नवंबर 1963 को प्रेसिडेंट केनेडी का कत्ल हुआ। उसके 2 दिन बाद 24 नवंबर 1963 को लेहारवी ओसवाल्ड को डलास पुलिस हेडक्वार्टर के तहखाने में ले जाया जाता है, जहां उसे महफूज जेल मुंतकिल किया जाता है। लेकिन अब मंजर बेकाबू हो जाता है। पुलिस रिपोर्टर और टीवी कैमरों की मौजूदगी में नाइट क्लब का मालिक जैक रोबी क्राउड में से निकलकर अचानक एक छुपी हुई .38 रिवॉल्वर निकालता है और लाइव ओसवाल्ड पर गोली चला देता है। ये सब कुछ लाइव कैमरे में कैप्चर हो जाता है। रोबी को फौरन पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। बाद में वो ये दावा करते हैं कि उसने ये प्रेसिडेंट केनेडी के कत्ल पर गुस्से में किया। दोस्तों अब हम बताएंगे कि CIA प्रेसिडेंट केनेडी के खुफिया दस्तावेजात की हकीकत। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के कहने से JFK के 60,000 से 80,000 फाइल जारी किए, जिसमें 4 इंतहाई बहुत अहम। एक दस्तावेज में इंकशाफ हुआ है कि शोलिंगर ने प्रेसिडेंट केनेडी को CIA के अमेरिका हार्जा पॉलिसी पर बढ़ते हुए असर रसूख के बारे में खबरदार किया था। ये एक नई बहस को जन्म देता है। क्या CIA को प्रेसिडेंट की हार्जा पॉलिसी से खिलाफ था और क्या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है? अगर कि ये फाइल बराह रास्त कत्ल से मुंसलिक नहीं है, लेकिन ये प्रेसिडेंट केनेडी और खुफिया एजेंसियों के दरमियान कशीदा ताल्लुकात को उजागर करता है। शायद सबसे इंटरेस्टिंग नुक्ता जॉन गैरेट
سیریل کا 7 صفات پر مشتمل یہ فائل ہے جس نے سازشی نظریات کو ہوا دی، یہ تجویز کرتے ہوئے کہ سی آئی اے نے کینیڈی کے قتل میں کوئی کردار ادا کیا ہو سکتا ہے۔ سی آئی اے نے سالوں تک یہ انکار کیا کہ انہیں لی ہاروی اوسوالڈ کے بارے میں کوئی پیشگی معلومات تھی، بلکہ بالکل معلومات نہیں تھی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ نہ تو وہ اسے مانیٹر کر رہے تھے، نہ ہی اس کی حرکات کا سراغ لگا رہے تھے، اور نہ ہی اس کی ڈاک چیک کر رہے تھے۔ یہ ساری باتیں سی آئی اے بالکل سامنے کر رہی ہے کہ ہمیں تو بالکل پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کلر کہاں سے آیا تھا اور اس کی حرکات کیا۔ لیکن نئی جاری کی گئی فائل حیران کن انکشاف کرتی ہے۔ اوسوالڈ نے میکسیکو سٹی میں کیوبا اور روسی سفارتخانوں کا دورہ کیا تھا۔ حقیقت میں وہ سی آئی اے کی نگرانی میں تھا۔ دوستو، سب سے حیران کن انکشاف ایک لیٹر ہے جو سیرگی نامی شخص نے برطانوی سفارتخانے کو بھیجا تھا۔ اس لیٹر میں سی آئی اے کو خبردار کیا گیا تھا کہ اوسوالڈ امریکہ واپس آ چکا ہے اور پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ لیکن سی آئی اے نے یہ اطلاع ہوفیا سروس کو نہیں دی۔ اگر ہوفیا سروس کو معلوم ہوتا کہ اوسوالڈ ٹیکساس اسکول بک ڈپوزیٹری میں کام کر رہا ہے اور ایک سازش بنا رہا ہے تو پریزیڈنٹ کینیڈی کی موٹرکیٹ کا راستہ ضرور تبدیل کر دیا جاتا اور شاید آج تاریخ کا دارہ بھی بدل جاتا۔ دوستو، یہ پوری کہانی تھی پریزیڈنٹ کینیڈی کے قتل کا واقعہ، اور آج جو جی ایف کے فائل نے نئے انکشافات سی آئی اے کے بارے میں کیے تھے وہ سب اس ویڈیو میں بیان کیے گئے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دے، اور میرے چینل کو ضرور وزٹ کر دے، اس میں اسی طرح کے ڈاکومنٹریز پڑی ہوئی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔